संभल में मालगाड़ी के 3 डिब्बे रेलवे ट्रैक से उतर गए हैं और उतरने के बाद जो घटना होनी थी होने से बची है। हादसा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो जो डिब्बे जो थे 3 डिब्बे मालगाड़ी के जब जैसे उतरे हैं तो उसके बाद जो स्थानीय जो लोग खड़े हुए थे उनमें एकदम हड़कंप मच गया और वहीं सूचना पर तमाम पुलिस बल और जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है उसे और पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। और उतरने से जो कई जो ट्रेनें थीं, लिंक एक्सप्रेस, आगरा कैंट, दिल्ली बरेली पैसेंजर समेत कई एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन लेट हैं और रेलवे इंजीनियर और कर्मचारी की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेलवे ट्रैक को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो प्रयास किया जा रहा है वहाँ। और जो मुरादाबाद जो ट्रेन थी, मुरादाबाद से रोजा जा रही थी मालगाड़ी, तो उसके बाद चंदौसी रेलवे जंक्शन पर रेलवे ट्रैक पर जो है जंक्शन पर उतर गई। उसके बाद वहाँ जो स्थानीय लोग थे उनमें हड़कंप मच गया और वहाँ मौके पर पहुँच के लोग उसे पटरी पर लाने का समय प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम जो है चंदौसी रेलवे स्टेशन का मुरादाबाद और रोजा रेलवे ट्रैक का बताया जा रहा है। जिस तरह से चंदौसी रेलवे स्टेशन से गुजर रही मालगाड़ी के 3 डिब्बे उतर गए और वहीं मालगाड़ी के उतरने से ट्रेनों का आवागमन जो है बाधित हुआ है और बाधित होने के बाद जो कई ट्रेनें जो हैं लेट हैं। संभल संतोष यादव, प्राइम न्यूज़। नगर निकाय के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। कल शहर की सरकार चुनने के लिए मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि औरैया में अध्यक्ष पद की 7 निकायों के लिए कुल 80 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं सभासद के लिए जनपद में 526 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग आजमा रहे हैं। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन एक ओर मुस्तैद दिख रहा है, तो वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच में मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतपेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस सहित पैरामिलिट्री की जवान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, तो वहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के सभी दलों के हों या निर्दलीय हों, सभी प्रत्याशियों के लोग भी मतपेटिकाओं की सुरक्षा में मुस्तैद देखे जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की बात कर दें तो जिला प्रशासन भी मतगणना को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लेकर के जनपद में मुस्तैद दिख रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कल जनता जनार्दन किसको जीत का ताज पहनाएगी। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। जहां निकाय चुनाव सकुशल संपन्न हुए हैं, तो आपको बता दें 11 तारीख में जो दूसरा चरण था, दूसरे चरण में जनपद बागपत में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। तो थोड़ा जनपद बागपत के बारे में आपको बता दें, चूँकि 13 तारीख में जनपद बागपत में जो निकाय चुनाव हुए थे, उन निकाय चुनाव की जो मतगणना है वो जनपद के पाठशाला रोड पर खेगड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले लक्ष्मीचंद पटवारी इंस्टीट्यूट में इन निकाय चुनाव के जनपद बागपत के तमाम जितनी भी जो है सभासद पद के चुनाव थे अथवा नगर निकाय के चुनाव थे अथवा नगर पालिका के चुनाव थे, तमाम की जो गिनती है वो लक्ष्मीचंद पटवारी इंस्टीट्यूट में होनी है। तो प्राइम न्यूज़ की टीम ठीक उसी स्थान पर खड़ी है जहाँ पर मतदाताओं के भाग का फैसला होना है, इनका पिटारा खुलना है। आपको बता दें पूरी जानकारी, दरअसल कितने प्रतिद्वंदी, कितने लोग इसमें चुनाव लड़ रहे थे। इस नगर निकाय कुल मिला के 800 उम्मीदवारों के आसपास जो अपने भाग आजमा रहे हैं, जिनमें से आपको बता दें कि 9 नगर निकाय है, 3 नगर पालिका है, 6 नगर पंचायत हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 800 के आसपास जितने भी जो चुनाव है उस पद के प्रत्याशी हैं, लगभग 800 के आसपास अपने भाग आजमा रहे हैं। तो बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो प्रशासन द्वारा चुनाव तो शांतिपूर्वक हो गए। अब जो इसका अंतिम पड़ाव है चुनाव का वो है मतगणना। मतगणना को जो है सुचारू रूप से जो है कि निष्पक्ष रूप से संपूर्ण करने के लिए, निपटाने के लिए प्रशासन द्वारा एक कड़े सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है। देखिए मैं देखा सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर कप्तान साहब खुद डीएम निरीक्षण के लिए आए हैं। जो देखिए मैं कैमरामैन को थोड़ा सा दिखाएं, क्योंकि हमारे जो जनपद बागपत कप्तान है अर्पित विजय वर्गीय तथा डीएम राजकमल यादव जी, देखिए किस प्रकार हमारे एडिशनल एसपी भी किस प्रकार तमाम गार्ड के साथ, पुलिस फोर्स के साथ किस प्रकार ये निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में एडीएम हमारे प्रिंसिपाल सिंह जी, और देखिए तमाम जो जितने भी कर्मी हैं आप सामने देख रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हों चाहे वो शासन के हों, जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि गड़बड़ी करने की कोई सोच भी सकता है तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो अपनी तमाम जानकारी के साथ मैं सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़, कैमरामैन अमिपाल धामा के साथ खेगड़ा बागपत।
मैं इस वक्त बांदा जनपद के मंडी समिति कैंपस पर खड़ा हूं, जहां मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये स्ट्रांग रूम है। बांदा में 2 नगर पालिकाएं और 6 नगर पंचायत हैं। सभी के अपने अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं ताकि गिनती में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। 8 कमरे ऐसे हैं जिन पर बैलेट बॉक्सों को जमा किया गया है देर रात तक। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई भी अगर परेशानी होती है तो जिला प्रशासन बैठे बैठे ही वहां की गतिविधियां देख सकता है। लेकिन जिस तरह सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है उसमें सीआरपीएफ आरपीएफ के साथ में सिविल पुलिस को भी लगाया गया है। हालांकि ये स्ट्रांग रूम कल 13 मई को सुबह 8 बजे खुलेगा और इसके बाद गिनती चालू होगी। प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं उनको एक क्राइटेरिया बताया गया है कि इस क्राइटेरिया से वो अंदर नहीं जाएंगे और बैरिकेटिंग कर दी गई है सभी जगह। बैरिकेटिंग के अलावा जो है बांदा की अगर बात करें तो बांदा में 4 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला इसी स्ट्रांग रूम के बैलेट बॉक्स में कैद हो गया है और 13 मई को ये भाग्य का फैसला आएगा। लेकिन बीजेपी के मालती बासु हैं नगर पालिका के चुनाव में, तो वहीं समाजवादी पार्टी के गीता साहू हैं, तो कांग्रेस की आदिशक्ति दीक्षित हैं, तो वहीं बसपा के एएस नुमानी की पत्नी हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह सुरक्षा व्यवस्था के अलावा जिला अधिकारी ने और 3 चरणों में बनाया है कि सुरक्षा व्यवस्था 3 चरणों में रहेगी। मीडिया को भी कहा गया है कि उनका जो एक क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया में रह करके वो कवरेज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 13 मई के भाग्य का फैसला किस प्रत्याशी के सर पर ताज सजेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो रुझान सामने आए हैं उस रुझान में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर बताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। अब ये भाग्य का फैसला तो 13 मई को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में पूरा काउंटिंग कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। दूसरे चरण का निकाय चुनाव खत्म हो चुका है। कल परिणाम आने हैं और मतगणना होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ईवीएम मशीन को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां पर पुलिस, पीएसी व अर्धसैनिक जवानों को लगाया गया है। आपको बता दें, जैसे जैसे परिणाम का वक्त नज़दीक आता जा रहा है वैसे ही प्रत्याशियों की दल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। आपको बता दें, बरेली में भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मेयर उमेश गौतम और निर्दलीय प्रत्याशी आईएस तोमर के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं मतगणना स्थल पर किसी भी तरह की जीत के बाद मिठाई या जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच कल बरेली में मतगणना होनी है। वहीं जो ईवीएम मशीन है उनको स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बरेली की जनता ने नगर पालिका और नगर निगम का सरताज किसको चुना है। बरेली से कैमरामैन मनोज शर्मा के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए मोनू पांडे। आपको बता दें कि बस्ती में नगर निकाय के चुनाव की मतगणना को लेकर जो कल मतगणना होनी है, कल सुबह 8 बजे से मतगणना इसी किसान डिग्री कॉलेज में होनी। यहाँ पे हम खड़े हुए, यहाँ पे मत पेटियां रखी गई हैं। अंदर तिब्बत की जो फोर्स है यानी जो बॉर्डर फोर्स उसको भी लाया गया और बाहर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी बल के जवान भी तैनात किए गए। आपको बता दें, कल ही मतगणना होनी है और कल सुबह 8 बजे से मतगणना चालू होगी। आपको बता दें, बस्ती में 9 नगर पंचायतें और 1 नगर पालिका के चुनाव के लिए मतगणना होनी है। और आपको बता दें, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो फोर्सें तैनात, किस तरीके से फोर्सें तैनात है दिखा दे। और आप मेरे पीछे देख ही रहे थे किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि जो यहाँ पे लड़ाई देखी जा रही है, भाजपा और सपा के बीच में लड़ाई देखी जा रही है। अधिकतर सीटों पे भाजपा सपा की ही लड़ाई देखी, कहीं 1-2 सीटें हैं जहाँ पे भाजपा, सपा और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई देखी जा रही है। बस्ती जिले से कैमरामैन मोहम्मद आसिफ साहब, दिलीप गुप्ता, प्राइम न्यूज़। होने वाली नगर निकाय चुनाव को लेकर, मतगणना को लेकर अधिकारियों के द्वारा
कल शाम से ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि हाथरस में दूसरे चरण में 11 मई को कल निकाय चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हुआ है, जिसको लेकर 13 तारीख का दिन मतगणना के लिए अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया। यूपी में 13 मई को मतगणना होनी है, जिसको लेकर हाथरस जिला प्रशासन लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस फोर्स की भारी जुटी भी है, क्योंकि यही मतगणना कल सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर अधिकारियों के द्वारा इस रोड पर से आगरा रोड, जहां पर कि एमजी पॉलिटेक्निक स्थल यानी स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया, अधिकारियों के द्वारा उस पर रूट डाइवर्ट कर दिया है, यानी कल यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं चलेगा। 500 से अधिक अधिकारी और कर्मी कल की मतगणना को संपन्न कराने में युद्ध स्तर से जुड़े हुए हैं। लगातार बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। आने वाले कर्मियों के लिए शिविरों को निर्माण किया जा रहा है। लगातार कर्मी कल की मतगणना के लिए चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्थाएं करने में जुटे हुए हैं। सैकड़ों पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर लगी हुई है, जो कल से ही स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा की कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं। डीएम हो, एडीएम हो, एसपी हो, लगातार आकर यहाँ का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। कल सुबह स्टार्ट हुई मतगणना जो सुबह 7 बजे से शुरू होगी, वो कल देर रात तक चलने की संभावना है, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा यहाँ से जो ट्रैफिक का डाइवर्ट दिया है, यहाँ पर जो ट्रैफिक रोका गया है, वो परसों यानी रविवार सुबह 8 बजे तक रोका गया है। कल सुबह से मतगणना स्टार्ट होकर परसों सुबह 8 बजे तक चलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ इस समय हम खड़े हैं कि पॉलिटेक्निक स्ट्रॉन्ग रूम पर, यहाँ पर 1 नगर पालिका, 2 नगर पंचायत की मतगणना होनी है। हाथरस नगर पालिका, मुरसान नगर पंचायत और मेडू नगर पंचायत के लिए यहाँ पर मतगणना होगी, जिसके लिए 500 कर्मियों की ड्यूटी लगी है। पूरे जिले में 1500 से अधिक कर्मी कल के मतगणना कार्य को संपन्न कराएंगे। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, हाथरस। कल पूरी तरीके से चुनाव संपन्न हो चुका है। छुटपुट घटनाओं के बाद में कानपुर के कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं होने के बाद पूर्ण चुनाव संपन्न हो चुका। अगर बिल्हौर तहसील की बात की जाए तो वहां पर आज पुनः मतदान भी किया जा रहा है, जिसके बाद सभी जो प्रत्याशी हैं उनके जो मतदान है वो पेटियों के अंदर बंद हो चुके हैं, उनके भविष्य पेटियों के अंदर बंद हो चुके हैं। इसके बाद में कल 13 तारीख में सारे मतदान खुलने हैं। मतदान खुलने के बाद प्रत्याशियों के भविष्य भी सामने आएंगे। पूरी तरीके से प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है, जिसके बाद में पूरी तरीके से जहां पर वोटिंग खुलनी है उसके पास भी पूरी तरीके से प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीएसएफ लगाई गई है, सीआरपीएफ लगाई गई है, पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पूरी तरीके से कोई भी उपद्रवी आकर के आसपास कोई ऐसी घटना ना कर सके, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए, हम पीछे दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है और कई गाड़ियां भी खड़ी हैं यहाँ पर। प्रशासन की सीआरपीएफ की भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो पूरी तरीके से प्रशासन एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहा है। जिसके बाद में कल भविष्य सारे प्रत्याशियों के भविष्य ओपन होंगे। कौन विजेता होगा, कौन विनर होगा, किसके हाथ में हार आएगी, जिस कल पूरा लाइव दिखाने के लिए हम प्राइम न्यूज के साथ बने रहेंगे। कैमरा पर यूपी नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। आज हम मौजूद हैं शाहजहांपुर के जीएफ कॉलेज के में, जहां पर ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं स्ट्रांग रूम, जहां पर ईवीएम मशीन और बैलेट बॉक्स के जिसमें लोगों ने मत डाले हैं वो बॉक्स वो इस स्ट्रांग रूम में जमा है। इसकी सुरक्षा को लेकर बात करें तो पुलिस की भारी फोर्स से लेकर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये स्ट्रांग रूम की निगरानी बराबर की जा रही है। तो वहीं शाहजहांपुर के एसएसपी एस आनंद भी बराबर यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे शाहजहांपुर में 5 जगह चिन्हित की गई हैं जहाँ पर अलग अलग निकायों की जो है मतगणना होनी है। शाहजहांपुर में कुल 12 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 1 मेयर, 3 नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और 8 नगर पंचायतों के अध्यक्ष का कल फैसला होना है। 13 मई को मतगणना है। स्ट्रांग रूम में तैयारियां आपको कैमरामैन की साथी से दिखाएंगे कि हर टेबल के बाहर ये बेहद ही मजबूती से ये बैरिकेडिंग की गई है, ताकि प्रत्याशी और उसके अभिकर्ता से लेकर जो स्टाफ है उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति और अज्ञात व्यक्ति को इस स्ट्रांग रूम के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाना है। तो कहीं ना कहीं कल 13 मई को शाहजहांपुर में 12 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला है। अब ये देखने वाली बात होगी कि परिणाम किसके पक्ष में आता है। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह।
यूपी नगर निकाय चुनाव का मतदान कल ख़त्म हो गया। उसके बाद में आज का दिन बीच छोड़कर कल 13 तारीख को मतगणना होनी है। मतगणना होते समय हम आपको बता दें, जिस प्रकार का प्रत्याशियों का रुझान रहा, वहीं उनके मत जो है अब उनके जो भाग्य का मत उनका पेटी में बंद है। वहीं पर आपको बता दें किस तरह से 13 तारीख में मतगणना होगी। मतगणना पर ये क्लियर होगा कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी था और किसकी जीत तय है। नगर अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष की किसके सिर पर ताज सजेगा, ये जानने वाली बड़ी बात है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरा पीलीभीत में अलर्ट दिखाई दे रहा है। चाहे तो रखरखाव की बात हो या सुरक्षा की दृष्टि से बात हो, पूरी तरह से पीलीभीत का प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुस्तैद होता नज़र आ रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि दूर दूर तक कहीं पर भी लोगों को भटकने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीछे मतपेटियाँ रखी हुई हैं, जिसके रखरखाव में पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में पुलिस प्रशासन ने जो पहरा चौकसी बरती है, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो पूरी मुस्तैदी के साथ मतपेटियों की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी या अनदेखी ना हो। वहीं आपको बता दें कि कल जो मतगणना होगी सुबह 8 बजे से लेकर, और देखने वाली बात ये होगी कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी है और किसके सिर पर ये ताज सजेगा। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। हमीरपुर जनपद में निकाय चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब मतगणना होनी है, जो कि कल सुमेरपुर मंडी समिति में होगी और राट की मंडी समिति और मोधा की मंडी समिति में होना है, जिसको लेकर जो मतपेटियां हैं उनको स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। तो वहीं जब तक स्ट्रांग रूम सील नहीं हो गया, तब तक जो पार्टी के प्रत्याशी थे वो स्ट्रांग रूम के आसपास ही रात भर मंडराते रहे। हालांकि अब मतगणना के लिए टेबलें लगना शुरू हो गई हैं। हमीरपुर के कुरारा, सुमेरपुर और सदर नगर पालिका की जो काउंटिंग होगी वो सुमेरपुर गल्ला मंडी पर होगी। उसके लिए 13 टेबलें बनाई गई हैं। वहीं और बात करें राट की, तो राट की जो नगर पालिका की सीट है उसके लिए जो मतगणना होनी है वो राट गल्ला मंडी में होनी है। इसी तरह मोधा नगर पालिका की जो मतगणना होगी वो मोधा गल्ला मंडी में होगी। और सरीला और गोहांड नगर पंचायत की जो मतगणना होगी वो सरीला गल्ला मंडी पर होगी। तो प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं और जो स्ट्रांग रूम है उसमें पुलिस का कड़ा पहरा है। कल मतपेटियां खुलेंगी तब पता चलेगा हमीरपुर के जो 100 प्रत्याशी थे, अध्यक्ष पद के जो दावेदार थे, किसको स्थानीय लोगों ने वोट दिया है, किसको नगर पंचायत की सीट मिलेगी, किसको नगर पालिका की, ये कल पता चलेगा। सभी की किस्मत का जो ताला है वो मतपेटियों में कैद है। अब इसका फैसला कल होगा जब मतपेटियां खुलेंगी। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। कल 11 मई को परिणाम आने हैं और मतगणना शुरू होनी है। आपको बता दें, निकाय चुनाव के शांतिपूर्वक मतदान के बाद निष्पक्ष मतगणना करने को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर बुलंदशहर जिले में 6 तहसील क्षेत्र में मतगणना स्थल बनाए गए हैं, जिसकी बैरिकेडिंग कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई हैं, जिन पर बड़ी संख्या में फोर्स के बीच मतगणना कराया जाएगा। आपको बता दें, बुलंदशहर में 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत मिलाकर कुल 17 नगर निकाया और 341 वार्ड में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ था। बुलंदशहर में 137 अध्यक्ष और 1418 सभासद उम्मीदवार की किस्मत का फैसला आएगा कल, यानी 13 मई को। लेकिन जैसे जैसे परिणाम का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि चेयरमैनी और सभासद के सर का ताज किसके साथ बनता है। कैमरामैन फैजान के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज़, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जहां मतदान कंप्लीट हो चुका है। 2 चरणों में मतदान हुआ था, 4 मई और 11 मई को। अब मतदान होने के बाद में जो मतदाता थे, जो प्रत्याशी थे, उनकी मतपेटियों में भाग्य उनका बंद है। अब उनको इंतज़ार है 13 मई को मतगणना जब होगी तो किसको नगर पंचायत, नगर पालिका की कुर्सी मिलेगी और कौन खाली हाथ रहेगा। 13 तारीख को सुबह 8 बजे से और शाम तक, देर शाम तक मतगणना जारी रहेगी। और मतगणना के लिए मैनपुरी जनपद में 6 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतगणना होगी। और मतगणना स्थल पर पुलिस फोर्स की
और पीएससी की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई गई हैं, उनकी देखरेख में और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो मतगणना होगी पूरी तरीके निष्पक्षता से मतगणना होगी। जहाँ जो प्रत्याशी हैं उन पर आरोप जरा बराबर वो लगा रहे थे कि बीजेपी के जो भी कैंडिडेट हैं वो कुछ गड़बड़ कर सकते, तो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। मैनपुरी जनपद में जो 6 केंद्र बनाए गए हैं, एक भोगांव नेशनल डिग्री कॉलेज बनाया गया है जिसमें बेवर और भोगांव की मतगणना होगी। वहीं करहल और बरनहाल की करहल जैन इंटर कॉलेज में मतगणना होगी, जबकि मैनपुरी में ही मतगणना होगी और कुरावली की देवनागरी इंटर कॉलेज में मतगणना होगी और घिरौर में जो मतदान हुआ नगर पंचायत का वो घिरौर में ही उसकी मतगणना होगी और किशनी कुशमरा की राम सिंह महाविद्यालय किशनी में मतगणना होगी। इस तरीके से 6 केंद्र मैनपुरी जनपद में बनाए गए हैं जिसमें कल सुबह 13 तारीख से 8 बजे से मतगणना चालू हो जाएगी। सारे प्रत्याशी लगातार मौजूद रहेंगे। जो जहां पर मतदान के लिए जो टेबलें लगाई गई हैं वहां पर सारे प्रत्याशी रहेंगे, उनके खड़े होने की व्यवस्था की गई है। बल्लियों को बैरिकेड किया गया है, उनकी देखरेख में और सीसीटीवी की कैमरे की देखरेख में ये पूरी मतगणना होगी। कौन प्रत्याशी जीतता है, किसके हाथ हार लगती है, ये आने वाला कल का जो दिन है, जो लोगों को इंतज़ार है, जो प्रत्याशी हैं उनको इंतज़ार है कि अपनी अपनी जीत के अभी तक वादे कर रहे थे, अब कल देखना ये रहेगा। साफ तस्वीर हो जाएगी कल किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, कौन नगर पंचायत नगर पालिका की कुर्सी संभालेगा। और वहीं अगर भोगांव की बात की जाए तो नेशनल डिग्री कॉलेज आप सामने देख सकते हैं। नेशनल जो डिग्री कॉलेज है यहाँ पर बेबर और भोगांव की जो मतदान हुआ था उसकी मतगणना के लिए केंद्र बनाया गया। तो यहाँ पर सुबह अपर पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पूरा राउंड लगा चुके, इसको देख चुके। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको देखते हुए उनको पूरे पालन किया जाएगा और पूरे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्देश दिए गए उनके आदेश अनुसार मतगणना होगी। मैनपुरी से कैमरामैन अजय शर्मा के साथ। नगर निकाय चुनाव की जिस तरीके से यहाँ पर मतदान हुआ उसके बाद कल यानी कि 13 मई को यहाँ पर मतगणना होगी। मतगणना की तैयारी में जिला प्रशासन पूरा जुटा हुआ है। बात करते हैं मेरठ की, तो पहले नगर निगम की जो ईवीएम से होगी, उसके बाद बैलेट पेपर यानी कि 3 जगह अलग अलग तहसील स्तरों पर इसकी तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन की तरफ से मवाना तहसीलदार जो है आकांक्षा जोशी जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है, क्या सिलसिला चल रहा है मैम, क्या तैयारी है, किस तरीके से काउंटिंग होगी और किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है और कब शुरू हो जाएगी। काउंटिंग कल हम लोग ने कल निर्वाचन निपटाया है, उसके बाद कल 13 तारीख है, कल की काउंटिंग होनी है। तो काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगा। काउंटिंग कार्य तब तक कार्य समाप्ति तक रहेगा पूरा कार्य। कृषक इंटर कॉलेज में हमारे स्ट्रांग रूम भी बने हैं और यहीं पे काउंटिंग हॉल्स भी बना रखे हैं, तो इन्हीं में काउंटिंग होगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हर काउंटिंग हॉल में सिस्टम लगवा दिए गए हैं जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन टैबुलेशन होता रहेगा और चक्रवार जो भी रिजल्ट जिसके जितने भी वोट होंगे वो सब पता चलते रहेंगे। इसके अलावा तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, बाकी अब जो भी लास्ट मोमेंट वाली तैयारियां बची हुई हैं उसको करवाना है, बाकी कल काउंटिंग करवाई जाएगी बस। अच्छा, यहाँ पर जो तहसील की बात करते हैं तो यहाँ क्रिश्चियन इंटर कॉलेज की बात करते हैं तो कितनी यहाँ पर नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की काउंटिंग होनी है? कृषक इंटर कॉलेज में मवाना तहसील के अंतर्गत 7 आती हैं। एक नगर पालिका परिषद मवाना है हमारी और बाकी 6 नगर पंचायतें हैं, बैसूमा, फलावदा, हस्तिनापुर, शाहजहांपुर, किठौर और हस्तिनापुर। 6 + 1 7 एक पालिका है हमारी। उन सब की काउंटिंग है, सबके अलग अलग सेपरेट स्ट्रांग रूम बने हुए हैं और काउंटिंग हॉल भी सबका सेपरेट है। हर जगह अलग अलग आरओ एआरओ हर जगह पूरी टीम सेपरेट बैठेगी और निकाय की काउंटिंग करवाई जाएगी पंचायत और पालिका की। तो बैलेट पेपर से ईवीएम की वहाँ मेरठ निगम में होगी? हाँ, यहाँ पे जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों की काउंटिंग बैलेट पेपर की वोटिंग बैलेट पेपर से हुई है तो बैलेट पेपर की काउंटिंग कराई जाएगी। बाकी नगर निगम मेरठ की काउंटिंग ईवीएम से वोटिंग ईवीएम से हुई है तो उसकी काउंटिंग जो है वो कतई मिल में कराई जाएगी, यहाँ पे नहीं। साफ तौर से बताया जाए तो बैलेट पेपर से जो यहाँ पर मतदान हुआ उनकी काउंटिंग होगी, बैलेट पेपर से होगी, वो मावना तहसील में जो कृषक इंटर कॉलेज है उसके अंदर होगी। और जिस तरीके से नगर निगम में ईवीएम की से तैयारी की गई थी और ईवीएम से ही मतदान हुआ तो उसकी काउंटिंग जो है मेरठ की कतई मिल में होगी। साफ तौर से तस्वीर दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर पूरी तैयारी करने के लिए यहाँ पर तहसीलदार खुद मौजूद हैं और वो खड़े होकर यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। और जिस तरीके से सुबह 8 बजे तक यहाँ पर काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी और जिला प्रशासन की पूरी सतत
तरीके से यहाँ पर सब प्रत्याशियों के ऊपर, एजेंटों के ऊपर साफ तौर से कह दिया गया है कि कोई भी अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। उनके पास से जो मोबाइल है वो भी दूर रखे जाएंगे और एजेंटों के पास भी मोबाइल नहीं होंगे, प्रत्याशियों के मोबाइल नहीं होंगे। अन्य अधिकारियों और केवल मीडिया कर्मी यहाँ पर मोबाइल लेकर आ सकता है। अन्य किसी भी तरीके से कोई भी कर्मी यहाँ मोबाइल लेकर नहीं पहुंचेगा और न ही केंद्र की सूचना बाहर लेगा। हालांकि निर्वाचन आयोग से साफ तौर से दे दिया गया है कि प्रशासन में अगर किस तरीके से कोई लापरवाही या उसके काम में कोई दखल अंदाजी करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज, मेरठ। पूरी तरीके से समापन हो चुका है। वहीं कल मतगणना है, जहां पर मतदान स्थल बनाए गए हैं, वहां पर सुरक्षा। देश में महाकुंभ कहा जाने वाला निकाय चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। कल 13 तारीख को मतगणना होगी। मतगणना में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, पर इतना जरूर है इटावा जनपद में समाजवादी पार्टी और भाजपा में कशमकश की जंग छिड़ी हुई है। जहां एक ओर योगी आदित्यनाथ इस सीट को, इस समाजवादी पार्टी के किले को फतेह करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गढ़ की सीट को अपने पाले में रखना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जादू चलता है कि योगी आदित्यनाथ का कमल खिलता है। मगर बात की जाए प्रशासन की, तो यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम किए हैं। चारों तरफ सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं ड्रोन कैमरे से पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, एसपी और बड़े अधिकारी जो हैं, पल पल में यहाँ पर आकर पूरी तरीके से देखभाल कर रहे हैं और यहाँ पर निगरानी भी रख रहे हैं। अब देखना यह होगा इस महाकुंभ में कौन किसको फतेह मिलती है, कौन जाएगा हर्ष पर और कौन जाएगा फर्श पर। अरविंद कुमार, प्राइम न्यूज, इटावा।